ओके। अच्छा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जब भी हम लोग ऐप डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोगों के पास पांच तरह का डिवाइसेस है। एक तो ब्राउज़र है, एक ब्राउज़र है, एक डेस्कटॉप ऐप होता है, ठीक है। एक मोबाइल ऐप और एक आईओएस ऐप, मतलब मोबाइल ऐप दोनों। तो ऑलमोस्ट पांच टाइप का ऐप बन जाता है। अभी यहाँ पे क्या करते हम लोग जब भी ऐप को डेवलपमेंट करते तो यहाँ पे मेन डॉट डार्ट वाला जो फाइल है ये स्टार्टिंग फाइल होता है। और इस फाइल को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो तुरंत यहाँ पे ये जो रन वाला बटन है ये आ जाता है, ठीक है। ओनली ये इसी फाइल में ही आएगा, इसके अलावा दूसरा फाइल में दिखेगा नहीं, क्योंकि मेन जहाँ पे रहेगा वही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली रन विदाउट डिबगिंग करके इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रन विदाउट ये करेंगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिवेट है या इनेबल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल वाला में आ गया है, तो ठीक है, मैं मोबाइल वाला में ही जाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना करे तो। जल्दी जल्दी बूट हो चुका है, तो वैसे हो भी जाएगा जल्दी जल्दी बूट। तो क्योंकि कल पहली बार सेटअप ले रहा था तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, लेकिन आज जल्दी जल्दी हो गया। तो यह से काम करना थोड़ा सा आसान होता है। इस प्रोसेस में जब हम लोग काम करते हैं क्या होता है, पहले हम लोगों को पूरा स्क्रीन ऑफ कर लेते हैं, मतलब पूरा जो भी चीज़ है वो पूरा मैंने यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अभी यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो वैसे तो कुछ है नहीं, ब्लैंक। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भी आ रहा है मिसिंग मिसिंग करके, तो ये अभी के लिए छोड़ दो। वॉइड मेन करके यहाँ पे मेन लेता हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली रन ऐप जो है वो लेके, और डेफिनेटली मेटेरियल ऐप जो है ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ये। और ज़्यादातर जो डेवलपर्स भी है जहाँ पे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा उसमें मेटेरियल ऐप वाला रन ऐप यही ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड में इसका जो सपोर्ट है बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज में क्या होता है, ये जो ऐप है ये ऐप बेसिकली एक क्लास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक कोड हाईलाइट किया कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको ये जैसे ही किया, अभी करने के बाद यहाँ पे अ, एक बार यहाँ पे ये दो बटन है, ये है हॉट रीलोड, ये हॉट रीलोड है और ये रिस्टार्ट है, ठीक है। तो ये पर रिस्टार्ट आ गया और ये हॉट रीलोड। तो ये भी जो तरीका है, देखो विजेट बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये मेटेरियल ऐप जो है ये बेसिकली विजेट का चाइल्ड है, ठीक है। ये भी एक विजेट है, मेटेरियल ऐप ये भी एक विजेट है। और ये विजेट ऐप डायरेक्टली हम लोग इस को एज वेरिएबल इसको कॉल करके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। बट बेसिकली क्या होता है, ये तो हुआ ऐप का जो इंटरफेस है उसी हिसाब से। बट हम लोग जब काम करते हैं इन जनरल जो प्रोसीड्योर है, जब हम लोग शुरुआत में काम करते थे उसमें क्या होता था, स्टेटलेस विजेट एस टी करके यहाँ पे स्टेटलेस विजेट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अभी स्टेटलेस विजेट में यहाँ पे ऐप बोलकर सॉरी ऐप बोलकर यहाँ पे क्लास नेम डाल देते हैं। इसी क्लास नेम को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे।
तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश डालो, तो अभी कम्प्लीटली ब्लैंक, ब्लैक कलर का ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए, क्योंकि ये पे जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर का कोई कलर तो है नहीं, ठीक है, कोई कलर भी नहीं है, कोई भी स्टाइल भी नहीं है। इसके अंदर हम लोग चाइल्ड बोलकर एक ऑप्शन है, उसमें टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट विजेट डाल सकते हैं। अभी टेक्स्ट विजेट में जस्ट सिंपली हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये डाला तो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखा, ठीक है। क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये हमेशा से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तभी जाके प्रॉपरली इसका जो स्ट्रक्चर है कर पाओगे। क्योंकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली नया यूआई बिल्ड कर सकते हैं। पहले जो यूआई जो हम लोग देखे थे, उससे कम्प्लीटली नया यूआई, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल में पहले दिखता था वैसे ही हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट सेम, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्लैटर में इस तरीके का ऑप्शंस दिया है कि हम लोग चाहे तो कम्प्लीटली न्यू यूआई को बिल्ड कर सकते फ्रॉम स्क्रैच, अगर पूरा वर्क फ्लो पता हो तो। जैसे यहाँ पे कलर ग्रीन देता हूँ, तो देखो पूरा का पूरा ये कलर ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कम्प्लीटली इसका ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अगर हम लोगों को प्रॉपरली यूआई डिज़ाइन का स्किल सेट है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कैप फोल्ड बोलकर जो ऑप्शंस है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो तुम्हें प्रोसेस दे देता है कि कौन सा चीज़ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में। बट एक्चुअली अगर हम लोगों को प्रॉपर डिज़ाइन के बारे में कुछ काम करना है, प्रॉपरली उसका जो स्क्रीन साइज टोन जो भी है वो कम्प्लीटली नया लुक एंड फील लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम लोगों को ये कंटेनर के अंदर जो भी हम लोग डिजाइन सेट है वो कर सकते थे। अभी यहाँ पे सेफ ऐसे भी सेफ एरिया बोलकर मैंने एक विजेट डाल रहा हूँ, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर में चला गया था, तो उस जगह पे तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेफ एरिया डाला। जैसे सेफ एरिया डाला तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऊपर वाला टास्क बार वाला जो ऑप्शन है वो छोड़ के नीचे आ गया। बैकग्राउंड कलर पूरा है, बट ये सेफ एरिया डालने से ये आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारा विजेट्स है जो एग्जैक्टली समझना मुश्किल होता है कि कौन सा विजेट कब कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो एज इस सेट जो है, ये बेसिकली यहाँ पे ये पैडिंग का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पैडिंग अगर जाते यहाँ पे क्या क्या मिनिमम नाम है इसका, तो ये डाल के यहाँ पे हम लोग 10 डाल सकते हैं। तो 10 अगर डालेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो हम लोगों का ऐप को प्रॉपरली मैनेज करने का, या एज डाल के इसका थोड़ा सा सेटिंग डालना, ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लेना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे इसी यूज़र इंटरफेस जो एक्चुअली हम लोग लिखे हैं वही सेम चीज़ है, जस्ट ये रन ऐप के अंदर डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक जैसे ही लिखा, जैसे ही इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर में हेलो वर्ल्ड दिखेगा, तो सेंटर में है क्योंकि सेंटर विजेट यूज़ किया था। यहाँ पे बेसिक जो विजेट है, टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक एंड कंटेनर,
ये जो है ये बेसिक विजेट है, और इसी बेसिक विजेट को यूज़ करके इंटायर डिजाइन को हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोगों को डिजाइंस चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कम्प्लीटली नया टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया। नया नहीं है, बट ये जो डिज़ाइन है ना, ये कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन बनाया। यहाँ पे जो ये जो ऐप बार है ना, मतलब ये जो वाला जो डिज़ाइन दिख रहा है ये ऐप बार, ये एक्चुअली माई ऐप बार बोलकर एक नया यूआई बनाया। उसी यूआई के अंदर ही ये डेटा डाला। ये जो नेविगेशन मेनू है, उसके बाद यहाँ पे सर्च मेनू का एक ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक बार डिज़ाइन फ्लो का बारे में पता हो तो डेफिनेटली कम्प्लीटली डिज़ाइन को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारा चीज़ तो पता नहीं होता है, याद नहीं, मतलब उतना पता नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ रेडीमेड डिज़ाइन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड डिज़ाइन कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल ने। तो रेडीमेड डिज़ाइन के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रैपिंग करते हैं, और रैपिंग करने के बाद यहाँ पे मटेरियल ऐप, इसको पहले रैप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे होम डाल देते हैं। ठीक है, तो मटेरियल ऐप डाल के यहाँ पे जैसे होम इसमें डाला तब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ, मतलब थोड़ा सा देखने में उल्टा उल्टा लग रहा है। बट ये मुश्किल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम ये जो मटेरियल ऐप है इसके अंदर ऐसे रहता ही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका सॉल्यूशंस यही है कि इसके अंदर हम लोग इसको और एक विजेट से रैप करके इसका नाम देंगे स्कैप फोल्ड। ये जो है, ये स्कैप फोल्ड जो है, ये स्कैप फोल्ड एक्चुअली है एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एक्चुअली एक डिज़ाइन लेआउट बना के रखा हुआ है। मतलब गूगल टीम ने ऑलरेडी प्री बिल्ड एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिसको हम लोग मेंटेन करके काम करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपरली यूआई को बिल्ड कर पाएगा। तो ये हुआ एग्जैक्टली हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस, उसके हिसाब से। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम लोगों को एक नया फाइल में क्या क्या चाहिए। पहले मेन फंक्शंस के अंदर रन ऐप, ठीक है। उसके बाद ये ऐप हो जाने के बाद फिर यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर स्कैप फोल्ड के अंदर बॉडी में एक्चुअली हम लोग अपना ऐप को डेवलप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये जो होम वाला जो सेक्शन है, इस होम सेक्शन से ही एक्चुअली हम लोग अलग से विजेट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर में माउस ओवर किया, करने के बाद यहाँ पे लाइट जल गया। ये जो लाइट है, इस लाइट में एक्सट्रैक्ट विजेट बोलकर एक ऑप्शन है। एक यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहता है एक्सट्रैक्ट का: एक्सट्रैक्ट मेथड, एक्सट्रैक्ट वेरिएबल, एक्सट्रैक्ट विजेट। तो अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, कम्प्लीटली सेपरेट अलग से एक विजेट बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब व्यूज़ बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट विजेट करते हैं। एक्सट्रैक्ट विजेट का नाम दे देते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन दे सकते हैं या होम पेज दे सकते हैं, जो भी मर्जी उसी हिसाब से दे दो। तो जैसे ही ये होम पेज का नाम दे दिया, तो होम पेज होते ही ये पे जो होम वाला कनेक्शन है वो होम पेज विजेट के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा जो क्लास अभी बन गया है, अभी इस एक्स्ट्रा क्लास को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं अलग फाइल में। इसको कट किया, करने के बाद मैंने यहाँ पे एक अलग से स्ट्रक्चर फोल्डर क्रिएट करता हूँ, पेजेस। उस पेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे होम डॉट डार्ट करके इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाया तो यहाँ पे फ्लैटर स्लैश मटेरियल डार्ट ये ऑप्शन आ जाता है। तो इसको सेव कर देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुका है।
अभी यहाँ पे कंट्रोल स्पेस डाल के यहाँ पे वो जो फाइल है उस होम फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए तो ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है इस तरीके से ये कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अभी बेसिकली क्या होगा, इस कैप फोल्ड के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पे ऐप बार बोलकर ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस ऐप बार ऑप्शन मैंने ले लिया जहाँ पे होम दिखाया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर मैं रखना नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पे ये जो सेव एरिया है ये शायद ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने इसको रिमूव दिस विजेट करता हूँ। तो देखो बेसिकली कैसे किया, अगर मुझे ये वाला ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कंटेनर वाला एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगा कंटेनर, ये सेव वाला अगर ऑप्शन नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे इस बल्ब वाला साइन के ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो रिमूव बोलकर ये ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव विजिट करेगा तो देखो वो सेव एरिया चला गया है, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर मान लो कि मुझे ये कंटेनर और सेव एरिया को स्विच करना है, स्वैप करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन है स्वैप बोलकर, स्वैप विथ पेरेंट। तो देखो स्वैप विथ पेरेंट करने से ये स्वैपिंग हो गया, ठीक है। मैं ये सारा चीज़ किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक आइडिया बनाना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम करोगे तो थोड़ा सा सॉरी ये सेव एरिया नहीं, ये होगा तुम्हारे कंटेनर का दूसरा जो होता है। कंटेनर में एक्चुअली कलर अगर यूज़ नहीं करते तो कंटेनर को बदल के हम लोग यहाँ पे साइज बॉक्स कर सकते हैं। साइज बॉक्स एक्चुअली कंटेनर को हटा के ऐसे ही साइज बॉक्स इसको यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली सही रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो होम बोलकर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे सेंटर टाइटल करके अगर ये ऑप्शंस को ट्रू कर देते तो ये सेंटर में दिखेगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि मुझे ये लेफ़्ट साइड में ही दिखना है, तो लेफ़्ट साइड में मुझे कोई आइकन दिखाना है, तो यहाँ पे लीडिंग बोलकर एक ऑप्शन रहता है। तो लीडिंग में हम लोग यहाँ पे आइकॉन्स बोलकर ये आइकॉन के अंदर आइकॉन्स डॉट मेनू ये ऑप्शंस डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये जो मेनू वाला ऑप्शंस जो है यहाँ पे रहता है। तो नॉट ओनली ये वाला पार्ट, यहाँ पे चाहो तो तुम कुछ टेक्स्ट भी डाल सकते हो, मतलब टेक्स्ट विजेट भी यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। मेनू लिख दिया तो देखो यहाँ पे मेनू बोलकर ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग अपना कस्टम्स मेनू, कस्टम आइकॉन कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आइकॉन बटन ऑप्शंस यहाँ पे सेट हो रहा है। आइकन बटन में डेफिनेटली यहाँ पे और एक ऑप्शंस रहता है, दो यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक एक्शन वाला ऑन प्रेस और दूसरा आइकन है जो आइकन बटन के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग अलग अलग बटन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं। मेनू को दबाइए तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर कुछ यहाँ पे देखो इस मेनू के अंदर जब ऑन प्रेस में कुछ लिखेगा तभी ये काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी के लिए प्रेस कर देता हूँ कि मेनू प्रेस्ड, मेनू ये डाल दिया, तो अभी यहाँ पे अगर कुछ डाले तो देखो यहाँ पे मेनू ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिकली ऐसे हो रहा है। म, ये सारा अभी है, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें ये जो लेफ्ट मेनू जो होता है, मतलब यहाँ पे जो आता है देखने में, ठीक है, वो ओपन करना है, तो उसके लिए ड्रायर बोलकर एक ऑप्शन रहता है, स्कैपफोल्ड। स्कैपफोल्ड है बेसिकली ये इस क्लास का मेंबर कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के ओपन ड्रायर, जब इसको क्लिक करेंगे तब ये ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन हो सकता है। बट बेसिकली ये जो ड्रायर है ना, ड्रायर बेसिकली मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ड्रायर बोलकर। यहाँ पे ड्रायर विजेट यूज़ करना होगा। इस ड्रायर विजेट के अंदर मुझे ये कुछ मेनू यहाँ पे क्रिएट करके रखना पड़ेगा। ड्रायर हेडर, और यहाँ पे आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके ये ड्रायर मेनू जो है यहाँ पे सेट किया। अभी तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी दिख सकता है। अच्छा, यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है, एक बार रजिस्टर करना है इसके। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ड्रायर तो हम लोग क्रिएट किए, बट यहाँ पे ये ड्रायर जो है लेफ्ट मेनू बार का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे एक बार देखना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बार हो सकता है कि इसको एक बार बंद करके फिर से एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ, तब जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। हमेशा से जब भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे नोट कर रहा है। यहाँ पे बैनर लोकेशन जो है, मतलब यहाँ पे जो ये जो डिबग बैनर जो दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो डिबग बैनर फॉल्स कर देते तो ये हट जाएगा अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये तभी काम करता है जब हम लोगों का ये जो विजेट है ये स्टेटफुल विजेट हो। तो ये स्टेटलेस विजेट है, तो इसलिए ये ड्रायर का जो ये वाला पार्ट है ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट कर देना है, तब जाके ये ड्रायर वाला जो काम है ये कर सकता है।
लिए, तब पर भी क्यों नहीं काम कर रहा है? ये स्कैफोल्ड का जो स्टेट है वो यहाँ पे डाला, तो चीज़ तो सही है। यहाँ पे जो प्रोसेस बोल रहे हैं उसी हिसाब से तो सही है। एक काम करते, इस तरह का ड्रैग करके भी यहाँ पे मोबाइल में आ सकता है कुछ। स्वैप के माध्यम से भी वो ऐप उनका जो लेफ्ट मेनू बार जो है वो दिखाई देता है। ये ड्राइव वाला ऑप्शन दिखता है। आ गया तो वो तो आया है, लेकिन वो ड्रैग करके आया है, यहाँ पे क्लिक करके नहीं आया है। मैं यहाँ पे चाह रहा था क्लिक करके। ऑन टैप बोलकर कोई तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ऑन प्रेस्ड ऑप्शन नहीं है। एक बार यहाँ से हम लोग विजेट डेव टूल, ये ऑप्शंस है जो डिबगर ऑप्शंस होता है ब्राउज़र में, जैसे हम लोगों को मिलता है वैसे सेम चीज़। ये डिबगर ऑप्शंस को यूज़ करके हम लोग एलिमेंट डिबगिंग कर सकते हैं कि कौन सा जगह पे एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है रूट ऐप, उसके अंदर ऐप बोलकर ऑप्शन है, उसके बाद मटेरियल ऐप है। मटेरियल ऐप के अंदर यहाँ पे सेफ एरिया ऑप्शंस दिया हुआ है। देखते हैं सेफ एरिया के वजह से कुछ दिक्कत आया है या नहीं। शायद ये सेफ एरिया की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। मैं इस विजेट को मैं रिमूव करता हूँ।
बटन को लगाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, एलिवेटेड बटन को लगाना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाला जो ऑप्शंस आता है, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के पहले यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्टली आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बोल रहा है कि इसके ऊपर एक बिल्डर बोलकर एक ऑप्शंस डालना पड़ेगा, जिसके वजह से ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक ये एक्चुअली स्टेट को मैनेज करने का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये जो बिल्डर कॉन्टेक्स्ट है उसी को यहाँ पे यूज़ करने बोल रहा है। मतलब बेसिकली इसके ऊपर मुझे एक विजेट रैप करना होगा, रैप विथ बिल्डर। इसको इस रैप विथ बिल्डर कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको रैपिंग करने के बाद ही शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। एक बार देख लेता हूँ, तब समझ आएगा। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट के साथ काम नहीं कर पाता है। ये कॉन्टेक्स्ट को काम करने के लिए एक्चुअली क्या हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट है इस होम पेज स्टेट का। ठीक है, होम पेज स्टेट का कॉन्टेक्स्ट रहता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूँ। इसको स्टेटफुल विजेट नहीं, स्टेटलेस विजेट ही रखना पसंद करूँगा। स्टेट स्कैफोल्ड ऑफ ओपन, ये वाला ऑप्शंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है। उसके बाद ये जो है विजेट, इस विजेट के ऊपर इस बिल्डर का रैपर डालते हैं। तो इसको डालने के बाद अभी इसको चेकअप करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्टेटलेस विजेट में क्यों इसको रखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं है। मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर जो स्कैफोल्ड के अंदर जितनी भी एक्टिविटी की ज़रूरत है वो उसके लिए। ठीक है, तो उसी एक्टिविटी को इनेबल करने के लिए यहाँ पे बिल्डर जो विजेट है, ये एक्चुअली इस बिल्डर विजेट इंटरनली एक स्टेट को होल्ड करता है, जिसके थ्रू ये जो स्कैफोल्ड का जो स्टेट है वो मैनेज करता है। स्टेट मतलब बेसिकली डेटा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ओपन सिग्नल डाला, उसी ओपन सिग्नल को इस स्टेट के अंदर जाके इस ड्रॉयर को ओपन कर रहा है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड से ओपन करके ला रहा है। तो इसी चीज़ को इंटरनली मैनेज करने के लिए ये जो बिल्डर वाला जो क्लास है, इसी के थ्रू एक्चुअली सिग्नल भेज रहा है। तो इसी तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, तो अभी ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैनुअली यहाँ पे हर एक जगह पे, मतलब यहाँ पे जो ऐप बार है, इस ऐप बार के ऊपर हम लोग कलर जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बोलकर शायद ऑप्शन है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करके हम लोग कलर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी पसंदीदा कलर है वो यहाँ पे डाल दिया, तो उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे डालना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इंटर एप्लीकेशन में सेम लुक लाइक्स देखना है, क्योंकि अभी तो कोई भी कलर तो प्रॉपर्ली है नहीं। हेलो हेलो, राहुल हो? हाँ सर, हो सर। ओके, तो अगर हम लोगों को इसका प्रॉपरली डिजाइन करना है सबके लिए, तो इस जो मटेरियल ऐप है ना, इस मटेरियल ऐप के अंदर हम लोगों का थीम डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर थीम डिजाइन हम लोग कर सकते हैं ग्लोबली। तो यहाँ पे देखो थीम बोलकर एक ऑप्शंस रहता है, प्रॉपर्टी, जहाँ पे थीम डेटा बोलकर एक ऑप्शंस रहता है। इस थीम डेटा ऑप्शंस के अंदर ही जाके हम लोग
थीम को डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हम लोगों को ये टॉप जो हेडर वाला पार्ट है इसको हम लोगों को कलर करना है। ठीक है, प्राइमरी कलर स्वच्छ इंडिगो डाला, तो ये अगर जहाँ पे भी प्राइमरी कलर का यूज़ होगा उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ मटेरियल 3 बोलकर एक ऑप्शन होता है जो बेसिकली थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का लुक फील देता है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ऐप कलर बार, तो यहाँ पे देखो ऐप थीम, ऐप बार थीम, ये ऑप्शंस में यहाँ पे ऐप बार थीम, ये ऑप्शंस मैंने लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे टाइटल सेंटर, ये ऑप्शन अगर मैं डाल देता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे टाइटल जो है वो सेंटर में चला गया है, दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग इसको इस तरह का नहीं डालते तो ये सेंटर में नहीं जाता। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड कलर चला गया। अगर मुझे यहाँ पे कलर कुछ इस तरीके से डालना है तो जो भी कलर सेट यहाँ पे डाले, या अपने हिसाब से भी यहाँ पे कलर थोड़ा सा कस्टमाइज ऑप्शंस में भी डाल सकते हैं जो पसंद आता है। डाल के यहाँ पे सेव कर दो तो उसी कलर फॉर्मेट में यहाँ पे कलर सेट आ गया है। यहाँ पे देखो ये जो यूज़ मटेरियल 3 वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर मैं हटा लेता हूँ तो थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो यूज़ मटेरियल 3 जो है ये थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का यूआई फील देता है। खास करके जब हम लोग बटन यूज़ करेंगे तब इसको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। बटन वाला जो पार्ट है वो बटन बेसिकली वो बटन आता है यहाँ पे, ये साइज बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक कलम वाला सेक्शन लगाता हूँ। इस कलम सेक्शन में एलिवेटेड बटन, ये एलिवेटेड बटन बोलकर यहाँ पे एक बटन ऑप्शंस यहाँ पे रखता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट डाल के क्लिक मी ये बटन डालता हूँ। देखो हेलो, कितना दूर हो? हाँ सर, हो सर। तो यहाँ पे ये जो राउंडेड शेप वाला जो बटन होता है, अगर हम लोग इस यूज़ मटेरियल वाला ऑप्शंस को अगर हटा लेते हैं तो ये एक्चुअली हट जाना चाहिए। बट यूज़ मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट शायद ट्रू ही होता है। इसको पॉज करके देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बनता है सॉलिड कलर का। क्या कुछ समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे ये जो यूज़ मटेरियल है ट्रू जैसे ही किया तो ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का आ रहा है, इसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो चुका है। जब ये फॉल्स है तब देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेड आ गया, यहाँ पे कलर जो है सॉलिड हो गया है, ये चेंजेस आता है। यूज़ मटेरियल 3 जो पैटर्न है, मतलब ये यूज़ मटेरियल 3 एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को अगर यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। तो ट्रू होने की वजह से थोड़ा सा देखने में इस तरीके से लगता है। कुछ समझ आ रहा है अभी भी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। कितना दूर में बैठे हो? हाँ? कितना दूर में बैठे हो? कहाँ पे घूम रहे हो? दूर में नहीं सर, थोड़ा हॉल में गया था। बोलिए सर।
देख नहीं रहे हो, हॉल में जाके बैठ गए। अच्छा ठीक है, बोलिए सर। मैं समझ में, मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं उसका तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका मतलब स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे स्ट्रक्चर ही आप तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली मैंने क्या क्या बताया अभी तक, बताओ। पहले मेन वॉइड मेन डालना है, तो मेन मेन फंक्शन। हम्म। उसके बाद क्लास ऐप करके एक, मतलब स्टेटलेस क्लास बनाना है। स्टेटलेस स्टेटलेस विजेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद मटेरियल ऐप यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मटेरियल ऐप यूज करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद उसके अपना बाद सर, अपना क्लास क्रिएट करना पड़ेगा अच्छा। पेज का। जो जो भी होम पेज होगा उसका डिज़ाइन करना होगा। उस होम पेज डिज़ाइन को मैंने अलग से पेज में डाल दिया। ठीक है। हम्म अभी इसमें हम्म क्या किया, थोड़ा सा सेटिंग किया। अभी वो सेटिंग क्या है वो बात का बात है। अलग से पेज बना दिया। ठीक है। हम्म। अभी मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसके थीम डिज़ाइन करना है तो थीम डिज़ाइन करने के लिए इस मटेरियल ऐप के अंदर थीम बोलकर एक इनपुट प्रॉपर्टी है। उसमें थीम डेटा डाल के यहाँ पे थीम डेटा हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कौन सी कलर कोड डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। ये सेट क्या है सर? हम्म। सेट्स क्या है? सेट्स, सेट। सेज नहीं, स्वच्छ। स्वच्छ कलर स्वच्छ इसका स्विच। मतलब? बेसिकली एक कलर एक पैटर्न है। मटेरियल कलर एक पैटर्न होता है जहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर स्कीमा, बहुत सारा कलर्स एक साथ में एक टोन में काम करता है, जिसको कलर स्वच्छ बोलते हैं। हम्म इसको बोल सकते हैं कलर स्वच्छ। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का कलर डाला। जैसे ही ये कलर डाला, अभी यहाँ पे ऐप बार का बैकग्राउंड कलर ये हुआ। तो फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड मतलब? फोरग्राउंड मतलब ऊपर वाला जो फ्रंट एंड, अच्छा। जो टेक्स्ट कलर है वो फोरग्राउंड कलर हो जाता है। बैकग्राउंड कलर बेसिकली बैक में जो कलर दिखता है, फोरग्राउंड कलर जो फ्रंट में दिख रहा है। ठीक है। हम्म अभी ये जो कलर स्कीमा जो इस तरीके से है, इसका प्रोसेस मटेरियल डिजाइन का लेटेस्ट मॉडर्न में है। अभी देखो, इसको जैसे ही फॉल्स कर दिया, ये थोड़ा सा देखो चेंज हो चुका है। हाँ, इसका थीम हो गया मतलब? हाँ, थीम ही है इसका। थीम के लिए ये है पूरा जो स्ट्रक्चर है। ये अभी के लिए ये मॉडर्न थीम में यूज मटेरियल ये 3 यूज़ होता है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। तो इसके वजह से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अच्छा स्कीमा। अगर ये फॉल्स कर देते तो इस तरीके से ये बटन का जो कलर है इस तरीके से दिखता है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, पहले वाला जो कलर है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा था। तो ये थोड़ा सा देखने में कभी कभी प्रॉब्लम लगता है। तो इसको फॉल्स कर देने से इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है।
अभी यहाँ पे जो ड्रायर है, इस ड्रायर का भी डिजाइन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रायर थीम, ये ड्रायर जो थीम है, इस ड्रायर थीम डेटा यहाँ पे डाला, इसका बैकग्राउंड कलर ये दिया, उसके फोरग्राउंड कलर एक बार यूज़ करते हैं, इलेवेशन मतलब बेसिकली थोड़ा सा कितना उठा रहेगा वो दिखाने के लिए। क्या क्या? एलिवेशन, एलिवेशन मतलब यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा शैलो दिखता है, हम्म। वो होता है एलिवेशन, अच्छा। उसको बोलते हैं एलिवेशन। उसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड, अच्छा एक बार जो भी यहाँ पे आया है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक। कलर, बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट, बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखो ये पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब वाइट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली ये पूरा ढक दिया है। अगर ये ट्रांसपेरेंट कर देते तो यहाँ पे ये जो है ये दिख रहा था। और इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा अगर घटा दे तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा। ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल टाइप का यहाँ पे रेडियस दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक यहाँ पे ऑप्शन है बटन सीट, मतलब इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे अगर कुछ डेटा दिखाना है तो वो बटन सीट होता है। अभी ये छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे इस थीम डेटा के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। कंट्रोल स्पेस डाल दिया, कंट्रोल स्पेस डाल के यहाँ पे सरफेस टिंट कलर, एक बार इस कलर को भी चेकअप कर लेते हैं। कलर्स यहाँ पे इसको डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। ये टील कलर में सरफेस टिंट कलर प्रॉपर्टी है नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट आइटम रहता है, मतलब ये जो है ये एक्चुअली लिस्ट आइटम है, तो ये लिस्ट आइटम किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे लिस्ट टाइटल थीम, यहाँ पे लिस्ट टाइटल थीम, ये डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे कलर थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप कर लिया, जो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे कलर जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे कलर, टेक्स्ट कलर, ये जो लिस्ट आइटम थीम जो है वो चेंज किया था, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट आइटम का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है, इस लिस्ट आइटम में हम लोग यहाँ पे आइकॉन, आइकॉन बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस होता है, आइकॉन, आइकॉन प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे होम बोलकर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आइकॉन आ गया। आइकॉन डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक लीडिंग में सेटिंग्स, टाइटल सेटिंग होना चाहिए, ये ऑप्शन डाला। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रायर हेडर जो है, इस ड्रायर हेडर
जो क्लास है इस सेक्शंस के अंदर हम लोग चाहे तो कुछ चीज़ें रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर इसको सेंटर में कर देते हैं अभी के लिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो इसके लिए सेंटर विजेट यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। जहाँ पे ये प्रोफाइल डाल सकता है, प्रोफाइल। हाँ, वो प्रोफाइल कई डिज़ाइन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल डिज़ाइन के लेके एवाटर बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस होता है। एवाटर करके विजेट होता है, ये भी है। सर्कुलर ऐसा ही है, सर्कुलर अवतार बोलकर एक ऑप्शंस रहता है जो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ इस जगह पे। उसके अंदर हम लोग आइकन डाल के यहाँ पे रख दिया। अभी इस आइकन के जगह पे हम लोग इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी नेट से भी लगा सकते हैं इमेज। ये नेटवर्क वाला ऑप्शन जो है, इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नेटवर्क इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज ले लिया, इसी इमेज को इस पे डाल देते हैं। निकोल में नहीं है, आएगा डेफिनेटली। एक बार इसको देख लेते हैं फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये टेक्स्ट ना करके यहाँ पे इसको बैकग्राउंड इमेज में डालना पड़ेगा। बैकग्राउंड इमेज ऑप्शंस है, तो बैकग्राउंड इमेज ऑप्शंस में यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी के अंदर डाल के ये डालना चाहिए, तब जाके सही होगा। ओके, एसेट इमेज या फिर नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज में हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा किसके अंदर जाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। यहाँ पे रेडियस तो ठीक ठाक ही दिया है, मेरे ख्याल से इसके आगे कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये एक्चुअली इस जगह पे नहीं, ये इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अभी ये ठीक है, अभी ये ठीक है। बेसिकली इमेज के अंदर नेटवर्क इमेज बोलकर इमेज के अंदर वो नेटवर्क इमेज डाला, तब जाके ये सही हुआ। अभी इसके बाद यहाँ पे अगर कुछ नेम डालना है, तो इस नेम को डालने के लिए, मतलब इस प्रोफाइल वाला नेम जो है उसको डालने के लिए यहाँ पे हम लोग कर सकते कंटेनर। कंटेनर के बगल में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट करके यहाँ पे जॉन डो ये डाल दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है या स्टाइलिश करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, देखने में सही लग रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे प्रोफाइल वाला सेक्शन। तो अभी ये जो पार्ट है क्या समझ आया? पहले तो void में ही लेना पड़ेगा मेन फंक्शन, उसके बाद ऐप कांस्टेंट ऐप रन ऐप लेना पड़ेगा void मेन फंक्शन में। उसके बाद स्कैफोल्ड करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर होम पेज था ना सर? हाँ, तो इसके बाद ही तो होम पेज अभी होम पेज जब बना लिए तो तब हम लोग यहाँ पे डिजाइन बना रहे, ठीक है। तो ये जो डिजाइन वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अभी क्या है, ये जो देखो कोड बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है ना देखने में, तो इतना बड़ा बड़ा कोड अगर हर एक पेज में रहेगा तो दिक्कत होगा। क्योंकि देखो बेसिकली ये जो मेनू वाला पार्ट है एक बार बन चुका है, हर एक पेज में लगभग सेम जैसा बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बोलकर एक फोल्डर बनाते थे, COMPONENTS कॉम। अरे तो आया ही नहीं है यहाँ पे, COMPONENTS कंपोनेंट,
ts कंपोनेंट्स नाम दे दिया। अभी क्या करते हैं, ये जो ड्रायर है इसका एक अलग क्लास बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट विजेट, नाम दिया माई ड्रायर, DRAWER माई ड्रायर। ओके, ये नाम दे दिया। तो जैसे मैंने इसका ये नाम दिया तो देखो एक अलग से क्लास यहाँ पे नीचे आ चुका है। अभी इस क्लास का कट कर लो कम्प्लीटली, यहाँ से करके यहाँ पे DRAWER ड्रायर डॉट TRT डॉट कर लो, यहाँ पे डाल लो। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इस माई ड्रायर को यहाँ पे ऐड कर लो, तो क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी इसी सेम चीज़ अगर मुझे दूसरा पेज चाहिए, मान लो कि मुझे होम अबाउट डॉट DART डॉट कर दिया, तो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है, ठीक है, ये सेम डिज़ाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये जो दो नेम है इसको अबाउट पेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अलग से चाहिए। अभी करना क्या है, मुझे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है, गो टू क्या करना है, मुझे अबाउट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉरी अबाउट, यहाँ पे अबाउट लिख दिया। तो अभी करना यही है कि मुझे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ इस बटन के ऊपर, अभी गो टू इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मैं करता हूँ गो टू अबाउट पेज। पहले मैं होम पेज में गया, यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू अबाउट पेज, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम होम पेज, यहाँ पे वेलकम होम पेज। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेटर पुश बोलकर ये ऑप्शन होता है, जिससे हम लोग दूसरा पेज में जा सकते हैं। नेविगेटर पुश बोलकर एक मेथड होता है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज या अबाउट पेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, लेकिन इसको कॉल करने से अभी ये बोल रहा है कि कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है अबाउट कौन सा है। अबाउट के बारे में तो पता नहीं है इसको। ठीक है, अभी ये अबाउट वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली URL सेटिंग जैसा समझ, मतलब ये एक URL सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का नेविगेशन ऑप्शन होता है। अभी हम लोगों को ये नेविगेशन वाला ऑप्शंस मैंने बाद में दिखाएगा, आज नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा एक ऑप्शन होता है मटेरियल मटेरियल राउटिंग ऑप्शंस, मटेरियल पेज राउट बोलकर एक ऑप्शन रहता है। मटेरियल पेज राउट बोलकर एक ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर मैं अबाउट कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको क्लिक करता हूँ, इसी के थ्रू एक्चुअली पेज ओपन हो सकता है। नेविगेटर पेज राउट, एक बार राउटिंग वाला प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शन है, इस नेविगेशन के ऑप्शंस में हम लोगों को
ये नेविगेटर ऑफ, अच्छा ये नेविगेटर ऑफ पुश करके यहाँ पे इस सेकंड पेज को कॉल करना है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ करके। किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सारा चीज़ होता है और थोड़ा सा गूगल में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मतलब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये वे के बिना काम नहीं बनेगा। तो नेविगेटर डॉट ऑफ, तो नेविगेटर यही GATOR नेविगेटर करके डॉट ऑफ पुश, यहाँ पे पुश नेम बोल रहा है बट पुश नेम तो नहीं होगा यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई राउटिंग सेटअप किया नहीं है, तो या इसलिए यहाँ पे ओनली पुश यूज़ करके इसके थ्रू ही यहाँ पे हम लोग सेंड कर सकते हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पे अबाउट आ चुका है, ठीक है। अबाउट पेज में तो हम लोगों ने कुछ नहीं रखा था, तो ये सब कैसे आ गया? हाँ, अबाउट पेज में तो हम लोगों ने कुछ नहीं रखा था, तो ये कौन सब बोला about कौन बोला कुछ नहीं रखा था? मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना पूरा होम पेज का। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे होम पेज का कॉल करना होगा, गो टू होम पेज, गो होम। ओके, तो देखो यहाँ पे ये बेसिक राउटिंग है दोनों के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे पुश कर रहा हूँ ना, पुश करने से यहाँ पे एक के बाद एक चढ़ रहा है, मतलब एक लेयरिंग, लेयर बाय लेयर इसके ऊपर ये ओपन हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है पॉप बोलकर, मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे ही इस पेज के ऊपर आया, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इस होम पेज को अगर नहीं भी बोलता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप बोलकर एक ऑप्शन रहता है, नेविगेटर डॉट पॉप बोलकर एक ऑप्शन रहता है, जो इस ऑप्शंस के थ्रू एक्चुअली ये आ सकता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ये होम के ऊपर अबाउट चढ़ गया है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो ये फिर से होम में चला रहा है। मतलब बेसिकली क्या होता है, पॉप मतलब क्या होता है, उठा लेना, पुश करके नया पेज को लाया, पॉप करके फिर से पुराना पेज को ला दिया, तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन पॉप तभी काम नहीं करेगा अगर यहाँ पे पुश एंड रिप्लेस, यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है पुश एंड रिमूव या रिप्लेस, पुश रिप्लेसमेंट, ऐसे ऑप्शंस अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, इसके बाद वो पॉप काम नहीं करेगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे गया, ये चला गया, अभी ये ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैक हुआ सर? क्योंकि बेसिकली ये जो होम वाला जो ऑप्शंस है ना, होम वाला जो विजेट था वो रिमूव हो गया है, क्योंकि पुश रिप्लेसमेंट दिया ना, वो बेसिकली क्या किया, वो खुद को रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से, अच्छा, बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया, तो इसीलिए बैकग्राउंड से रिमूव करने की वजह से ये गायब हो गया। अभी मुझे फिर से अगर इस पेज में ही आना है तो इसी पुश रिप्लेसमेंट मेथड को ही फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे इसको होम पेज बोलकर इसको कॉल करना होगा। अभी इसको रीसेट करते हैं, यहाँ पे देखो गया, फिर यहाँ पे आया, क्योंकि अभी जो है वो बैकग्राउंड से पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। जो भी कंपोनेंट एक पेज से
एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जब जा रहा है तो पीछे वाला जो स्क्रीन है वो रिमूव हो जा रहा है मेमोरी से। थोड़ा सा यही स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली अभी क्या है, मान लो कि तुम्हें ये जो पेज का जो डिज़ाइन है क्या और बढ़े इसका और आगे बढ़े, हाँ बढ़िए। समझ आ रहा है, कर पाओगे? नेक्स्ट दिन मुझे ये हाँ दिखना चाहता हूँ तुम ये कर रहे हो। हाँ हाँ, कर पाऊंगा। यहाँ पे ये जो लेआउट है ना, इस लेआउट को एक्चुअली एक लेआउट बनाता है। मतलब ये जो लेआउट है हमेशा से मेरा हर एक पेज के लिए सेम रहेगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसी हिसाब से मैं अपना एक पेज का बेस लेआउट यहाँ पे तो तैयार कर लिया है ना। क्या बोलते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज लेआउट तो बना हुआ है, तो वही पेज लेआउट को मैंने यहाँ पे अपना हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ड्रायर बार है, सब कुछ है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो एक लेआउट के अंदर रहेगा, और उससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हम लोगों का ये पूरा एरिया। तो मैं ये जो स्कैफोल्ड वाला ऑप्शन है, इसी पार्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक विजेट में, जिसका नाम देता हूँ लेआउट। मैं इसका नाम देता हूँ बेस लेआउट, नॉट लेआउट, बेस लेआउट, LAY बेस लेआउट नाम दिया। ठीक है, अभी इस कंपोनेंट के ऊपर एक बेस LAYOUT.DART ये डाल दिया। अभी ये जो बेस लेआउट है ना, इसको मैंने यहाँ से हटा के इसके अंदर चला गया। अभी बताओ कि इससे आसान क्या हुआ, मतलब इससे मुश्किल आसान क्या हुआ? इससे कोड कोड जो है वो शॉर्ट हो गया, सेपरेट हो गया, मतलब रीडेबल हो गया। रीडेबल हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम कोड में काम हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को चाहिए टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे नेम चाहिए ना, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं फाइनल करके यहाँ पे स्ट्रिंग करके टाइटल ये लेता हूँ। यहाँ पे दिस डॉट टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होम रखता हूँ। ठीक है, और वही पार्ट यहाँ पे टाइटल जो टैग है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हम लोग जब भी कोई भी पेज के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो जो बटन वाला जो पार्ट है ना, ये चिल्ड्रन वाला कॉलम चिल्ड्रन, ये चाइल्ड वाला जो पार्ट है, मैं इस वाला पार्ट को छोड़ता हूँ एज बॉडी। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे FINAL फाइनल विजेट चाइल्ड बोलकर मैंने इसका नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड चाइल्ड ये ऑप्शंस डाल देता हूँ, क्योंकि इसी चाइल्ड का ही पार्ट इस जगह पे होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे ये चाइल्ड वाला जो ऑप्शन है ये हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग का ये जो ऑप्शन है ये बन रहा है। अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, क्या बोल रहा है कि इसके पहले एक कॉन्स्ट बैठा दो जो सही होगा, बैठा दिया, क्योंकि ये स्टैटिक विजेट है। अभी देखो ये जो बेस लेआउट है नहीं समझ में नहीं आया सर। वो नीचे का पार्ट आपने हटा दिया और चाइल्ड डाल दिया, उसमें कैसे रिप्लेस हो गया? समझाता हूँ। देखो बेसिकली हम लोगों का हर एक पेज का जो डिज़ाइन था ना, ये जो चाइल्ड है ये बेसिकली इनपुट प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे यहाँ पे स्कैफोल्ड में चाइल्ड बोलकर एक प्रॉपर्टी था ना हर एक जगह पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इस जगह पे मतलब इस साइज बॉक्स, मतलब यहाँ पे जो लेआउट है, इस लेआउट के अंदर हम लोगों का सारा पेज का डिज़ाइन बैठेगा। मतलब यहाँ पे जो अबाउट पेज में देखो इस यहाँ पे
बेसिकली ये जो कलम वाला एरिया ना, ये कलम वाला एरिया को जस्ट मुझे कॉपी करना है। इस कॉलम वाला एरिया को करके मैंने यहाँ पे तो होम में सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड प्रॉपर्टी में उसको डाल दिया। हो गया हम लोगों का डिज़ाइन। देखो ये यहाँ पे बेस कलम, यहाँ पे ये डिज़ाइन हो गया। तो देखो अभी यहाँ पे होम, ये अबाउट वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हो, वेलकम होम पेज। और जब हम लोग इसको अबाउट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अबाउट पेज, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। गो समझ गया। टू अबाउट। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो यहाँ पे लेआउट, बेस लेआउट जो है, बेस लेआउट के अंदर सिर्फ चाइल्ड, मुझे होम के बारे में यहाँ पे सिर्फ होम लिखा, होम तो है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होम था, बट मुझे यहाँ पे टाइटल में मैं लिखना चाहता हूँ होम पेज। देखो होम पेज हो गया। वैसे यहाँ पे तो चीज़ सेम ही है। इस ये तो लेआउट हो गया ना। तो बेसिकली देखो ये बेस लेआउट में कितना कोड घट गया ना, क्योंकि मुझे ये जो पार्ट है ये स्प्लिट कर दिया। अभी इतना ही तक चीज़ है मुझे रखना है, तो अभी इतना सारा जो कोड है एक्स्ट्रा, इतना सारा कोड अभी लिखने की और ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे बेस लेआउट को कॉल कर लिया और बेस लेआउट के अंदर देखो शायद ये हो गया। इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे ये ड्रायर का कॉल नहीं करना है, तो मैं एक बार अबाउट पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे अबाउट में होम दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, टाइटल में जाके यहाँ पे लिख दिया अबाउट पेज, हो गया ये अबाउट पेज। सिंप्लीफाई हो रहा है ना। देखो बेसिकली पहला चीज़ जो समझना है वो हम लोग का बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर, वो अगर एक बार समझ गया, एक बार अपने हाथों में कर लिया, उसके बाद क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग छोटा छोटा करके कंपोनेंट्स में डाल देंगे चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई काम होते जाता है धीरे धीरे करके। स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है और चीज़ भी स्प्लिट होकर अलग अलग जगह पे दिखता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि तुम्हें तो बेस लेआउट बन चुका है, तो अभी बताओ अभी कितना मेहनत लग रहा है एक एक पेज का डिजाइनिंग को। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्शंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ड्रायर वाला ऑप्शंस अलग से कर लिया। अभी ड्रायर में तुम कुछ दूसरा चीज़ें डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि फ्लैटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डिज़ाइनिंग। फ्लैटर का मेन दो चीज़ होता है, एक होता है डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और उसके बाद बियॉन्ड यूआई जो कि बैकएंड वाला पार्ट। बैकएंड वाला पार्ट अभी हम लोग नहीं कर रहे, बैकएंड पार्ट को यहाँ पे हम लोग बाद में करेंगे, बट पहले यूआई वाला पार्ट को थोड़ा सा समझना होगा। जैसे यूआई वाला पार्ट समझ आ जाएगा उसके बाद हम लोग बैकएंड वाला पार्ट का काम कर सकते हैं। इसके दौरान मैंने इसका जो आर्किटेक्चर लेयर है वो मैंने बता दूंगा डार्ट लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। तो बताओ आज का जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज़ समझ नहीं आया। स्ट्रक्चर अभी समझ में आ गया सर, बाकी ये सिंटैक्स सिंटेक्स समझ में नहीं आया। हाँ, देखो सिंटैक्स समझ आएगा भी नहीं, सिंटैक्स को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्स बेसिकली याद करने का चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी याद कैसे होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही। और वैसे भी याद होना भी मुश्किल होता है, ये काम करते करते ये दिमाग में थोड़ा सा स्किल होता है। इसका मेन चीज़ क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो भी काम करता हूँ यहाँ पे मुझे ये जो फ्लैटर का जो प्लगइन्स है उसी प्लगइन्स के थ्रू ही मुझे ज़्यादातर हेल्प मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे सिंटैक्स याद रखना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ,
और साथ ही साथ अगर कोई भी तरह का दिक्कत आ जाता है उसको फिक्स करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है फ्लटर में। तो इसीलिए हम लोगों को, मैं नहीं बोल सकता कि तुम याद करके सारा काम करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ याद रखना है, कुछ प्रोसीड्यूर याद रखना है, जिससे हम लोगों का काम थोड़ा सा आसान होता है। देखो मैं इसके ऊपर रोज़ काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब किया बहुत अच्छे तरीके से किया, काफ़ी मेहनत से किया, तो मुझे जो भी दिमाग में बैठा हुआ था उसी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चीज़ बनते जा रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, इसका पहला जो बूटअप है ना, पहला जो माइंडसेट है, वो बनाने के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खास करके मोबाइल ऐप के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजी में तुम मोबाइल ऐप बनाओ, मोबाइल ऐप के लिए पहले कोई भी सिंटैक्स याद नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप का जो सिंटैक्सेस होता है वो बाइंडेड होता है, मतलब उसी लिमिटेड सिंटैक्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। अभी उसका लिमिटेड सिंटैक्सेस क्या है वो पहले समझना है। लिमिटेड सिंटैक्स मतलब मेनली जो होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें सिंटैक्स कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजेस वाला सिंटैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, तभी जाके काम करने थोड़ा सा आसान होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मुश्किल आता है कभी कभी, तो जब भी मुश्किल आता है तब उस मुश्किल को एक बार गूगल में सर्च करना है, तभी जाकर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसी सॉल्यूशन को समझ के थोड़ा सा फिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे देखो जो थीम डेटा है ना, ये थीम डेटा को भी हम लोग अलग से एक फाइल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके माई THEME थीम डेटा ऐसे करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये थीम डेटा बोलकर एक फंक्शन हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, इस फोल्डर का एक दूसरा फोल्डर स्ट्रक्चर यूटिल्स बोलकर यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे थीम डेटा .dart डॉट ऐसे नाम दिया। इसको हटा के अभी यहाँ पे डाल दिया। अभी तुम बता सकते हो कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ये अपने कोड को सॉर्ट करने के लिए किया। अच्छा रुको, तो एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ পেয়ে গেছি কালকে। আমাকে একটু বাদে কল করুন, আমি অ্যাকচুয়ালি একটা মিটিংয়ে আছি। तो इसको अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो ये था एक्चुअली दूसरा फाइल में, ठीक है, ये दूसरा फाइल में है। ये एज ए फंक्शन ही है, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्लास को स्प्लिट कर सकते, हम लोग चाहे तो फंक्शन को भी स्प्लिट कर सकते, चाहे तो वेरिएबल को भी स्प्लिट कर सकते। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहता है। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ऑप्शंस था, उसको छोटा कर दिया। तो अभी देखो पहला स्टेप स्ट्रक्चर को समझना है। मेन है पहला स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये राडा ऐप के साथ सिंपल एक ऐप रहेगा, उसके अंदर मटेरियल ऐप जाएगा, मटेरियल ऐप के अंदर ये कुछ चीज़ें रहेगा। उसके बाद तुमने मतलब हमने होम पेज बनाएंगे। मतलब अभी होम पेज का पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद फिर उसका थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, जो कंपोनेंट्स के अंदर घुस गया। अभी उसके बाद तुम जितना चाहे पेज को यहाँ पे डिवाइड कर लो। ये जो राउटिंग वाला प्रोसेस जो है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउट्स बोलकर भी एक अलग से पेज बना सकते हैं, मतलब अलग से यूटिलिटी बना सकते हैं राउटिंग का। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग अलग अलग जो ये जो पेज जो मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है इस
पर्टिकुलर सेक्शन में, थीम डाटा को आपने यूटिल्स में क्यों रखा? क्योंकि ये यूटिलिटी पार्ट है ना, अच्छा अच्छा। ये तो यूटिलिटी पार्ट है। क्योंकि देखो ये कंपोनेंट्स वाला पार्ट क्या होता है, रीयूजेबल पार्ट होता है। यूटिलिटी पार्ट जो है वो यूज़ तो होता है, लेकिन उसका जो उसके साथ एक सेटिंग्स रहता है जो तुम्हें यहाँ पे आके ही सेटिंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल सेटिंग में काम कर रहा है। अगर तुम्हें मान लो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कहीं पे कभी भी, हम्म अगर मान लो कि तुम्हें ये कलर सेटअप कर देना है, देखो तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी ऐसे ही करोगे ना। हम्म हम्म ये तो कंपोनेंट, तो इसीलिए ये यूटिल है बेसिकली। यहाँ पे जब भी चेंज कर दिया तभी जाके ये हर जगह पे उसका इफेक्ट शो होगा। अच्छा। देखो पहले एक टाइप का डिजाइन था, अभी कम्प्लीटली डिफाइंड हो गया। हम्म यही होता है बेसिकली। अभी इसको ठीक है, तो इसी तरीके से कम्प्लीटली एक नया डिजाइन बन चुका है। हम्म देखो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझ आ जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करो, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मेहनत करो। मेन टू होम, मेन टू होम, मेन टू होम पहला जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो काम अगर एक बार दिमाग में बैठ गया, उसके बाद स्प्लिट करना, अलग अलग चीज़ों को सही करना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मेन चैलेंजेस होता है मेन टू होम, मतलब पहला जो मेन है और उसके बाद जो होम पेज है, ये दो पार्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इस जगह पे इस वाला पार्ट को अगर एक बार दिमाग में बैठा लेते हो कि इसको कैसे करना है, उसके बाद थोड़ा सा लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो काम है वो लॉजिक वाला नहीं है, वो थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ होता है। ठीक है, तो आज इतना ही तक। ठीक है सर, प्रैक्टिस करूंगा सर। डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये समझ आएगा ही नहीं।